जहां भगवान शिव शंकर का लिंग गिरा और शुरू हुई शिवलिंग की पूजा। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवलिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती हैं। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था। तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और महादेव को लिंग के रूप में पूजने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तब से महादेव को लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। शिव का लिंग जहां पर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया, इसलिए यह स्थान शिव के तपस्थल के रूप में जाना जाता है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदिसप्त आर सी अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सप्तर्षियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ी आदि के लिए गई थीं, तो उनकी नजर दिगंबर शिव पर पड़ी। भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर आर्षियों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गईं। शंकर भगवान अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर आर्षियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वही बेहोश होकर गिर गईं। जब वे सब पूरी रात कुटियों में वापस नहीं आई तो सुबह आर्षिगण उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्तर्षियों ने देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां बेहोश पड़ी हैं, तो उन्हें लगा कि भगवान शंकर ने उनकी पत्नियों के साथ व्याभिचार किया है और इस आशंका में वे भगवान शिव को श्राप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्याभिचार किया है, तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वयं गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्त आर भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए अर्षियों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती हैं। अर्षियों ने मां पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग की पूजा जागेश्वर से ही प्रारंभ हुई। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की पूजा करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ लगभग 200 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 29 किमी दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में माननीय है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है। ये प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में इस स्थान का वर्णन मिलता है। इस पवित्र स्थल के बारे में एक श्लोक भी प्रचलित है। मां वैद्यनाथ मनुष्य वजंतु काशीपुरी शंकर बल्लभावा मायान गया मनुजानयांतु जागीश्वराख्यम तू हरम वजंतु, अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगों न जा पाए, शंकर प्रिय काशी माया नगरी हरिद्वार भी न जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुरनर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजमान हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। ये बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता है जिन्होंने सदा मृत्यु पर विजय पाई। इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से पुकारा गया। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध है। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में
124 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। इसके 4-5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनतम महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव, माता पार्वती, केदारनाथ हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी मौजूद हैं। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। महामृत्युंजय, जगन्नाथ, पुष्टि देवी, कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडे आदि पुराणों ने जागेश्वर की महिमा का बखूबी बखान किया है।